ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम। पिछले खंड में वेदांत सार के अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत प्रथम अनुबंध अधिकारी पर चर्चा हुई थी। अधिकारी पर विस्तृत चर्चा इसलिए होती है कि जो पात्र होता है उसी को विद्या मिलती है और उसी की विद्या फलित होती है। हमारे पूर्वज एक कहा करते थे कि सिंघनी का दुग्ध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। जो भी स्थिति हो, पर कहने का तात्पर्य यही था कि पात्र उचित हो तभी उसमें कुछ ठहरता है, ज्ञान ठहरता है। इसीलिए यहां पर इस पर इतना जोर दिया गया है। जो बताया गया था कि अधिकारी तो विद्वद अधीत वेद वेदांगत्वेनापाततो अधिगत अखिल वेदार्थोस्मिन् अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरासरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमष्टया नितांत निर्मल स्वांतः, जिसका अंतःकरण निर्मल हो चुका हो, निर्दोष हो चुका हो, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, ऐसा अधिकारी होता है। इसी का संपूर्ण विवरण था कल के खंड में। और अंत में योगेंद्र ने कहा कि एवं भूता प्रमाताधिकारी शांतो दांत इति श्रुतेः उक्तम चाओ। जो उधर से कहा है कि ऐसा अधिकारी होना चाहिए, और इसके विषय में आचार्य शंकराचार्य ने अपने उपदेश सहस्री में जो निर्देश दिया है वही यहां पर उद्धृत किया गया है। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेय में तत्सततम मुमुक्षवे। ऐसे अधिकारी शिष्य को इस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए, जिसका चित्त बिल्कुल शांत हो, जितेंद्रिय हो, प्रहीण दोषाय, समस्त विकार समाप्त हो चुके हों, जिसके यथोक्त कार्य ने जो कार्य बताए गए हैं वो सब कर चुका हो, करने वाला हो, और गुणान्विताया
जो गुण पीछे बतलाए गए हैं उन सब गुणों से युक्त हो और अनुगताय सर्वदा, अनुगत हो, आचार्य का अनुगामी हो। तब प्रदेयम एतत् सततम मुमुक्षुवे, अंतिम वो है मुमुक्षा भी हो, उसको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाला हो, तब ऐसे व्यक्ति को ये शिक्षा देनी चाहिए। जहां भी ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं, मैं थोड़ा सा आपको, गीता में जैसे अंतिम 18वें अध्याय में आया है, भगवान जब उपदेश कर चुके हैं गीता का अर्जुन से, तो वहां पर उन्होंने भी यही कहा है कि इदं च ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। उन्होंने प्रतिबंध ये दिया है, जो तपस्वी न हो, जो भक्त न हो, जो सुनना न चाहता हो और जो मुझसे ईर्ष्या रखता हो, ऐसे व्यक्ति को यह विद्या नहीं देनी चाहिए। भाषा के अंतर्गत देखें, रामचरितमानस में आप देखें, राम कथा के 23 अधिकारी जिनका सत्संगत अति प्यारी, द्विज द्रोही न सुनायो कबहू, सुरपति सरिस होय नृप जबहू, यह न कहिय सठ ही हठशीलहि, जो मन लाय न सुन हरि लीलहि। वहां भी है। तो जब पात्र, अधिकारी पात्र मिले तो उसको ही शिक्षा, उचित शिक्षा दी जाती है और वही शिक्षा सफल होती है। योगेंद्र जी लिखते हैं आगे, ननु माने निश्चय, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदय स्थिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति। बृहदारण्यक उपनिषद से देते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से श्रुति भी ये कहती है, इति श्रुतेः सर्व काम विमुक्तस्य मोक्षाधिकारात् कथम इच्छाधिकारी विशेषणम इति निर्णयम दोषेणात्म विषये छाया एव कामत्वात्तभिप्राया श्रुति। श्रुति भी कहती है कि पात्र को ही इति श्रुतेरात्म कामस्याप्त कामत्वेना कामत्वावगमादिति विद्याधिकारिणः। बृहदारण्यक उपनिषद से और देते हैं कि शांतो दांत उपरतस्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्यैव आत्मानं पश्यति। वही इस मार्ग का अधिकारी होता है जो शांत हो, दांत हो, उपरत हो, तितिक्षु हो, समाहितो भूत्वा। यहां समाहित में थोड़ा सा अंतर दिया है। ये कांड शाखा का पाठ है, इसमें समाहित दिया है, और जो मध्यांजन शाखा में है उसमें श्रद्धावित्तो भूत्वा ऐसा दिया है, श्रद्धावान हो। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। भगवत वाणी है। और गीता में तो बहुत कुछ है।
यदा संगत्य चायम कूर्मोंगानीव सर्वशा इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और अंत में कहते कहते कह दिया है कि अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। बुद्धि स्थिर करने की आवश्यकता है, चित्त शुद्ध करने की आवश्यकता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी। तब ऐसे मार्ग पर जाना चाहिए जहां से दोबारा वापस लौटना नहीं होता। तो ऐसे अधिकारी जब होते हैं तब उनको ये विद्या देनी चाहिए। और इसके बाद में अधिकारी की बात हो गई। अगला जो अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत दूसरा अनुबंध आता है वो है विषय। विषय में योगेंद्र जी लिखते हैं कि विषय क्या है? जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांतानाम तात्पर्यात्। जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता। कैसे? शुद्ध चैतन्यम, समस्त धर्मों को छोड़ दें, गुणों को छोड़ करके केवल एक शुद्ध चैतन्यता के आधार पर ब्रह्म और जीव एक ही है। यही यहां पर विषय है, प्रमेय है, ज्ञात करना है, इसी का ज्ञान प्राप्त करना है। तत्र एव वेदांता नाम तात्पर्यात्, वेदांत ग्रंथों का बस यही तत्व है, यही लक्ष्य है। विषय के संबंध में इतनी बात बताई। हम पीछे आपको भूमिका में बता चुके हैं कि शुद्ध चैतन्यांश वही जीव रूप में आता है जब माया के द्वारा वो उपहित होता है, अविद्या के द्वारा, तब उसकी स्थिति जीवत्व रूप में आती है। तो उपाधियां हटाने के बाद में जो शेष रहता है वो चैतन्य है, और वो चैतन्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप में ब्रह्म और जीव एक ही है। प्रमेय जैसे यहां लिखा, वहां प्रमाता अधिकारी के लिए लिख दिया प्रमाता, और यहां पर विषय में लिखते हैं प्रमेय। ब्रह्म जीव ब्रह्म योरैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेय। देखिए न्याय शास्त्र में और वहां पर जहां पर प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता इनका विवरण आया है, वहां भौतिकता की स्थिति है। तो कुछ महापुरुष यहां कहते हैं कि प्रमाण तो भौतिक वस्तुओं के लिए दिए जाते हैं, पर यहां प्रमाणों की भी गति नहीं। अतीन्द्रिय है, अगोचर है, मन वाणी और सबसे परे है, उसको प्रमाण कैसे देंगे?
कहा ये है, प्रमाण साध्य है ही नहीं, और प्रमाण साध्य नहीं है तो प्रमेय भी नहीं है, फिर है क्या? कहा ये ज्ञान साध्य है तो ज्ञातव्य है। और इधर जैसे ये जो टीका है स्वामी रामतीर्थ की विद्वन मनोरंजनी, इसमें उन्होंने ब्रह्म के लिए ज्ञातव्य ही कहा है। कहा कि वो ज्ञान का विषय है, इसलिए ज्ञातव्य है, ये प्रमाण का विषय नहीं है। क्यों? बृहदारण्य उपनिषद से याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी संवाद से प्रमाणित करते हैं। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। आत्मा जो है द्रष्टव्यः, दृष्ट कैसे होगी? विचार करना है उस पर। श्रोतव्य उसके विषय में सुनना है, मंतव्य मनन करना है, और निदिध्यासितव्य धारण करना है। उसी में कहते हैं कि श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्तिभिः मत्वाच सततम ध्येयो एते दर्शन हेतवः। श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो, श्रवण करना चाहिए। श्रुति वाक्य प्रमाण यहां पर है, वो मनन चिंतन करना चाहिए। मंतव्यश्च उपपत्ति भी, उस पर स्वयं चिंतन करके और उसका मनन करना चाहिए। मत्वाच सततम ध्येय, और फिर उसको समझ करके निरंतर उसका ध्यान करना चाहिए। ये स्थिति बताई है। तो यहां पर मुख्य संबंध ब्रह्म के संबंध में जो मुख्यता है वो श्रुति स्मृति की है। उसकी सहायता से ही इस पर चिंतन मनन और ध्यान करना चाहिए। ये है विषय। इस पुस्तक में वर्णित विषय जो है वो ये है, जीव ब्रह्मयोर ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। तीसरा अनुबंध आता है संबंध। संबंध क्या है? योगेंद्र जी कहते हैं जो जब वेदांत के ग्रंथों में जो कुछ भी है अनुबंध चतुष्टयात्मक, वही सब यहां भी है। तो पहले ही कह दिया कि कोई विशेष कहने की बात नहीं है, लेकिन वही बात बाला नाम सुखबोध है। जो नहीं जानते हैं या जो प्रथम श्रेणी के हैं उनके लिए बताने के लिए कुछ इशारा मात्र बता के चलते हैं। तो तीसरा अनुबंध है संबंध। संबंध क्या है? जो विषय बताया है आपको, ब्रह्म जीवयोर ऐक्यम, ब्रह्म और जीव की जो एकता है वो विषय है, और उस विषय का प्रतिपादन ही
वेदांत ग्रंथों में हुआ है और वही यहाँ पर भी है, जिसमें उपनिषद प्रमाण है। संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः। क्या संबंध हुआ? जो विषय से पुस्तक का संबंध है वो है बोध्य बोधक भाव। बोध्य क्या जानना है? ब्रह्म जीवोर ऐक्यम, ये जानना है। और उसको जनाने के लिए या उसको वर्णन के लिए यहाँ पर जो वर्णन किया गया है उसका लक्ष्य यही है कि उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके। तो वो है बोध्य और ये है बोधक। जैसे उपनिषद उस ब्रह्म के लिए बोध्य, ब्रह्म है बोध्य, और उपनिषद में जो कुछ अनुभव करके और जो भी दिया गया है वो है बोधक, ज्ञान देने वाला, ज्ञान कराने वाला। तो ये इस प्रकार से तीसरा हुआ संबंध, वर्ण विषय, और इसमें जो प्रतिपादन किया गया है, उपनिषद के उदाहरण दिए गए हैं या उपनिषद ही सीधे कह लें तो उनमें बोध्य और बोधक भाव है, यही संबंध है। और फिर अगला आता है अनुबंध चतुष्टय का चतुर्थ अनुबंध, उसे कहते हैं प्रयोजन। कोई कार्य करने से हमें लाभ क्या मिलेगा? करने का प्रयोजन क्या है? कार्य करने का कोई प्रयोजन क्या है? लाभ क्या मिलना है? तो कहते हैं कि प्रयोजनम तु, प्रयोजन क्या है? तद ऐक्य प्रमेय गता ज्ञान निर्वृत्ति ही। उस जो ऐक्य है, जीव ब्रह्म की जो एकता है, उसके मध्य में जो अज्ञान आ गया है, जिसके कारण से वो दो दिखलाई पड़ते हैं, उस अज्ञान से निवृत्ति पाना ही इसका प्रयोजन है। और स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च, स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च, अपने स्वरूप की प्राप्ति। वो अज्ञान से निवृत्ति जब होती है तो शुद्ध चैतन्य, जब साधक को या अधिकारी को ये पता चल जाता है कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं, तो स्वस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है कि मैं कौन हूं, को हम। और उसमें जो आनंद होता है, स्वस्वरूपानंदा वाप्ति ही, अपने स्वरूप में स्थित होने का जो आनंद होता है उसको प्राप्त करना ही यहाँ प्रयोजन है। श्रुति कहती है तरत शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च। योगिन जी कहते हैं कि श्रुति भी यही कह रही है, तरत शोकम आत्मविद। जो आत्मविद है, जो आत्मा को पहचान लेता है, सतरति शोकम, वो शोक से पार हो जाता है, उसका शोक समाप्त हो जाता है। जैसे ईशावास्य उपनिषद में अंतिम में आया है, तत्र का मोहः का शोकः, इस तरीके से। फिर जब स्थिति वो आ जाती है
वो अज्ञान निवृत्त हो जाता है, जीव और ब्रह्म का ऐक्य समझ में आ जाता है, तो फिर क्या शोक क्या मोह। अज्ञान समाप्त हो गया तो शोक मोह की स्थिति ही नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है, जो उसको जान लेता है, ब्रह्मविद। ये भी श्रुति कहती है। तो यहां पर जो बताया गया है कि तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति ही, उसकी एकता के बीच में जो बाधा स्वरूप अज्ञान आ जाता है, जो उसको हटा करके दो कर देता है, उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। और इसीलिए साथ में इतना और लिखा है, स्वस्वरूपानंदा वाप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति कराना, अपने स्वरूप रूपी आनंद की प्राप्ति कराना। ये दोनों प्रयोजन हैं, आनंद की प्राप्ति और उधर अज्ञान की निवृत्ति। इस प्रकार से हाँ, प्रयोजन की बात इधर हो जाती है। जो यह इसका प्रयोजन है, अगर इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे या इसको पढ़ेंगे तो इस पुस्तक को भी पढ़ने का प्रयोजन यही है, या लिखने का प्रयोजन यही हो गया है। तो इस तरीके से किसी भी पुस्तक की बात करें या ज्ञान धरोहर की बात करें, उपनिषद की बात करें, वेदांत दर्शन या किसी भी उसकी बात करें, तो अनुबंध चतुष्टय चार होते हैं कि उस विद्या का अधिकारी कौन है, उसमें विषय क्या वर्णित है, विषय का और उस पुस्तक का संबंध क्या है, और उसके बाद में प्रयोजन क्या है। उसको अगर कोई पढ़ेगा, सुनेगा, उसको लाभ क्या होगा। ये अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सदानंद योगींद्र जी कहते हैं, अयम अधिकारी, ये अधिकारी है। कैसा है? अब चूंकि संसार में है, इस सृष्टि प्रपंच में है, जन्म मरणादि संसारा नल तप्तो दीप्त शिरा जल राशि मिगोपहार पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तमनुसरति समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते। अब ये जो अधिकारी है, इस स्तर तक जो पहुंच गया है, जो आपको पीछे सब बताया अधिकारी के, जो उस स्तर तक पहुंच गया है, वह कैसा है? जन्म मरण आदि, उसके साथ में ये जो भय लगा है जन्म मरण का, मुख्य भय ये जन्म मरण रूपी संसार की जो अग्नि है, जो उसको जला रही है। संसारा नल तप्तो दीप्त शिरहा, संसार की अग्नि से जो उसका सिर जला जा रहा है, जल रहा है, वो उस व्याकुलता को, उस जलन को, उसको दूर करने के लिए, जैसे आग से जलने वाला व्यक्ति या जो भी जीव है वो जल की ओर भागता है, शीतल जल में भागता है,
बिल्कुल उसी प्रकार से जन्म मृत्यु रूपी अग्नि से तपा हुआ ये अधिकारी सांसारिक कष्टों से पीड़ित होकर के उपहार पानी ही उपहार लेकर के हाथों में, क्यों? महाभारत में भी कहा गया है, रिक्त पाणिर न सेवेत राजानम देवताम गुरु। जब भी जाए राजा के समक्ष, देवता के समक्ष और गुरु के समक्ष, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए योगेंद्र जी कहते हैं कि उपहार पाणी ही, कुछ उपहार लेकर के जाए। और कहां जाए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति। श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और ऐसा गुरु हो, उसके पास जाकर के और उसका अनुसरण करे, अनुगत बन के रहे, अनुयायी बन करके रहे। ये कहते हैं तम अनुसरत सम। अब उसके लिए श्रुति का देते हैं कि समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जब जाए तो ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है, जिसकी निष्ठा ब्रह्म में है, ऐसे गुरु की शरण में जाए। और यहां जो दिया है समित पाणी ही, समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम का लिखा है। समित पाणी का मतलब यह है समिधाएं लेकर के जाए। समिधा उसके लिए है जिसके पास भेंट करने के लिए, गुरु को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इतना तो उसकी गुरु की जो यज्ञशाला के लिए समिधाएं तो लेकर के जा ही सकता है। तो रिक्त पाणिर न गच्छेत, खाली हाथ तो नहीं होगा। इसलिए श्रुति में ये कहा गया है कि अगर कुछ न हो सके तो समित पाणी, समिधाएं लेकर के जाए गुरु के लिए। गुरु की बात आ गई। नारद पुराण के अंतर्गत आया है कि विद्या 3 प्रकार से मिलती है। गुरु शुश्रूषया विद्या, पुष्कलेन धनेन वा, अथवा विद्या विद्या ह्यन्यथा नोपपद्यते। 3 प्रकार से विद्या मिलती है, चौथा कोई मार्ग नहीं है। प्रथम मार्ग जो है, और यह उत्तरोत्तर निचले दर्जे का हो जाता है। प्रथम है गुरु शुश्रूषया विद्या। जो विद्या गुरु की सेवा करने से मिलती है, वो फिर उसके मुकाबले कोई दूसरा है नहीं।
तीन मार्ग हैं। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करने से जो विद्या प्राप्त होती है। अगला पुष्कलेन धनेन वा, धन मान से संतुष्ट करके और फिर विद्या ग्रहण की जाए, वो विद्या प्राप्त करने का धन से। और तीसरा है अथवा विद्या विद्या, विद्या की अदला बदली, मैं जो जानता हूं अगले को दूं और अगला जो जानता है वो मैं लूं। महाभारत में एक उदाहरण है, महाराज ऋतुपर्ण का रथ नल हाँक रहे हैं, तो वहां पर मार्ग में जाते हुए दोनों ने अपनी विद्याओं का किया है। ऋतुपर्ण उसके विद्या के जानकार थे, गणित कह लें उसको, कि वृक्ष देख करके बता दिया इसमें इतने पत्ते और इतने फल हैं। वहीं पर जो नल थे, नल अश्व विद्या जानते थे, घोड़ों की विद्या। तो ये विद्या विद्या, ये विद्या की अदला बदली से यहां पर विद्या प्राप्त की जा सकती है। पर सबसे श्रेष्ठ मार्ग है वो गुरु शुश्रूषया विद्या। गुरु की शुश्रूषा से जो विद्या मिलती है वो उसका कोई जवाब नहीं, वो विद्या सफल जरूर होती है। आप देखें, संपूर्ण विद्या किसी को कहीं नहीं मिली है। ये लो, श्रीमद् भागवत में सुदामा कृष्ण का प्रसंग देखें, कृष्ण बलराम का प्रसंग देखें, हर स्थान पर जो विद्या प्राप्त हुई है वो गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। गुरु ने कह दिया कि जाओ तुम्हारी विद्या पूर्ण हो गई, तो उस विद्यार्थी की विद्या पूर्ण हो गई, फिर उसको अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। संपूर्ण विद्याएं आशीर्वाद से मिली हैं। मानस में तुलसीदास लिखते हैं, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। पाई नहीं है, आई। गुरु आशीर्वाद से विद्या आती है। तो गुरु शुश्रूषया विद्या, अच्छी शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है। हम आपके सामने आचार्य रावण का एक पद्य रखते हैं। जो आजकल उपलब्ध पुस्तकें हैं, उद्देश तंत्र नाम की एक पुस्तक रावण कृत मानी जाती है, उपलब्ध है। उसमें भी जब वो प्रारंभ करते हैं तो वो लिख रहे हैं कि पुस्तके लिखिता विद्या नैव सिद्धि प्रदानम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या सिद्धि देने वाली नहीं होती। पुस्तके लिखिता विद्या नैव सिद्धि प्रदानम, गुरुम बिना ही शास्त्रेस्मिन् नाधिकारः कथंचन। गुरु के बिना इस शास्त्र में अधिकार नहीं है किसी का। यही यहां पर योगेंद्र भी कह रहे हैं और यही आचार्य शंकराचार्य ने भी कहा है, बिना गुरु के ये विद्या प्राप्त नहीं होती। आज की स्थिति में तो गुरु ही दुर्लभ है। कहीं पढ़ा था, गुरुवाह बहवाह संत शिष्य वित्तापहार कहा। आजकल के गुरु ऐसे ही हैं, शिष्य के धन को छीन लेने वाले। शिष्य वित्तापहार का क्या कहें।
तमेकम दुर्लभम मन्ये शिष्य हरतापहार कहा आज के समय में दुर्लभ है ऐसा गुरु मिलना जो शिष्य के हृदय की जलन को मिटा दे। तो गुरु भी फिर ऐसा होना चाहिए। उपनिषद प्रमाण की बात चल रही है। जनक की सभा में महाराज याज्ञवल्क्य जी से संवाद हुआ है, उसमें कुछ स्थिति ऐसी आई कि जनक जी कह रहे हैं कि मैं आपको इतना धन देता हूं, इतना ये देता हूं। तो याज्ञवल्क्य जी ने एक बात कही है कि ऐसे नहीं लेना चाहिए। चौथे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में मैंने नोट किया है संदर्भ, पिता में अमन्यत ना अननुशिष्य हरेते थी। ये बात वहां पर याज्ञवल्क्य जी ने कही है, पिता में अमन्यत ना अननुशिष्य हरेते थी, जिसका हमारे शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है। अननुशिष्य अर्थात शिष्यम कृतार्थम अकृत्वा, शिष्य को कृतार्थ करने के बाद में ही कुछ लिया जा सकता है। कृतार्थम अकृत्वा शिष्याद धनम न हरेत, तो जब तक उसका कल्याण न हो तब तक उसका धन नहीं लेना चाहिए। पिता में अमन्यत, वो कहते हैं मेरे पिता ऐसा कहते थे और यही मेरा विचार है। अधिक क्या, आज के समय में ऐसा गुरु अगर मिल जाए तो फिर क्या बात है। पर उससे भी पहले शिष्य बनना आवश्यक है। और यहां यह भी देखा गया है कि जो योग्य शिष्य बन जाता है उसको गुरु चल के ढूंढ लेता है। मेरी तो ये धारणा हमेशा से रही है। अगर मैं गुरु के पास पहुंचा और मैंने गुरु को जान लिया कि ये गुरु ऐसा है, तो गुरु बड़ा है कि मैं बड़ा हूं। अगर मैंने गुरु को तोल लिया कि ये इतने में है, तो गुरु बड़ा है मैं। शिष्य की कोई गति नहीं है जो गुरु खोज ले। उदाहरण भरे पड़े हैं। श्रीमद् भागवत में देखें, ध्रुव प्रहलाद कहीं खोजने गए, अरे मुख्य श्रोता जो है परीक्षित कहां खोजने गया, गुरु चल के मिला है। योग्य शिष्य बनो, अधिकारी शिष्य बनो, गुरु चल के मिलता है। शास्त्र के अंदर उठा करके देखें, कहीं भी ये विवरण मिलता ही नहीं है कि गुरु खोजने गए। यही मिलता है कि अधिकारी पात्र बनो, कोई न कोई देने वाला मिल जाएगा। अपने आप खोजते घूमते हैं। नारद जैसे आचार्य शिष्य मिले, हाथ पकड़ के कल्याण कर देते हैं। तो गुरु बहुत बड़ी चीज है। अंत में यही कहेंगे गुरु के लिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने अपनी भागवत की टीका में या उसमें कहीं पर उन्होंने दिया है कि यस्य प्रसादो यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, जिसके प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यस्या प्रसादान्न गति कुतोपि, और जिसके, जो गुरु गीता में कहते हैं कि भगवान के अप्रसन्न होने से गुरु रक्षा कर सकता है, लेकिन अगर गुरु
शिवे रुष्टे गुरु स्त्राता और गुरु रुष्टे न कोपे, ऐसे कुछ है। अगर गुरु रुष्ट हो गया तो रक्षा करने वाला कोई नहीं है, भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु रक्षा कर सकता है। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं यस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसंध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु की वंदना करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे आचार्य के पास पहुँचे, गुरु के पास, और समित पाणी, कम से कम कुछ न हो तो समिधाएं लेकर के ही पहुँचे, क्योंकि रिक्त पाणिर न गच्छेत राजानम देवताम गुरु। तब उसको लाभ मिलता है। आगे कहते हैं कि स गुरु, अब वो गुरु परम कृपया, कृपा करके, दयालु होकर के, अध्यारोपवाद न्याय नयनम उपदिशति, जिसको कहते हैं टेक्निकल वर्ड, ये टेक्निकल शब्द है, अध्यारोपवाद न्याय नयनम उपदिशति। अध्यारोपापवाद, हाँ, मैं दृष्टि का दोष है, ये चश्मा लगाने से भी फर्क पड़ जाता है। अध्यारोपापवाद न्याय नयनम उपदिशत। इस शिष्य को अध्यारोप का अपवाद करके वो गुरु उपदेश करता, अपवाद करके, निराकरण करके। अब अध्यारोप क्या है? वो आचार्य जो है स गुरु परम कृपया अध्यारोपापवाद न्याय नयनम उपदिशति तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह इति श्रुते। जैसे श्रुति में कहा गया है, जब शिष्य पहुंचता है तो तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह, जो अधिकारी शिष्य पास में आया है, उपसमीपे वो आया है और वो वहां पर जब ब्रह्म ज्ञान का इच्छुक है, अधिकारी है, तो विद्वान प्राह, फिर वो उपदेश करता है। अब यहां पर जो अध्यारोप आया है, अध्यारोप क्या है? योगेंद्र जी आगे इसका निराकरण करते हैं कि अध्यारोप अपवाद, अध्यारोप का निराकरण करना बताया गया है। तो अध्यारोप है क्या? योगेंद्र जी कहते हैं कि असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोप वद वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोपः। असर्प भूतायाम रज्जौ, एक रस्सी है, असर्प भूतायाम, वहां सांप नहीं है, रज्जौ वो केवल रस्सी है, और उसमें रज्जौ यानी उसमें सर्पारोप वध, वो सर्प जैसी दिखाई पड़ती है। जहां सर्प की लेश मात्र भी सत्ता नहीं है, वहां रस्सी में जो सर्प की प्रतीति हो रही है, उस प्रकार से अवस्तुनि वस्तुनि अवस्त्वारोपो,
वस्तु में अवस्तु का आरोपण जब हो जाता है, यही अध्यारोप है। वस्तुनि अवस्तु आरोपो। वस्तु क्या है? यहां कह रहे हैं कि जैसे सर्प विहीन रस्सी में जो सर्प की प्रतीति होने लगती है, उसका आरोपण, सर्प का आरोपण रस्सी में हो जाता है। कहा यही अध्यारोप है। वस्तु जो सज वस्तु है, वस्तु का कहने का मतलब जो सज वस्तु है, उसमें असत अवस्तु का की प्रतीति होना, दिखलाई पड़ना, ये है अध्यारोप। और इसको करते हैं कि वस्तु क्या है। एक में जो शब्द आते हैं वो यहां पर करते हैं। वस्तु फिर क्या है? वस्तु ने अवस्तु आरोपो। वस्तु क्या है? योगिन जी कहते हैं वस्तु यहां पर जो नित्य वस्तु है वही तो वस्तु है। वस्तु सच्चिदानंदानंताद्वयम् ब्रह्म। वस्तु तो यही है, वास्तविक सत्ता तो यही है। सच्चिद आनंद अनंत अद्वय ब्रह्म, दूसरा है ही नहीं। अद्वैत ब्रह्म ही वस्तु है, वही सच्चिदानंद अनंत अद्वैत, जिसका दूसरा जोड़ीदार है ही नहीं, वही तो वस्तु है। और उसके बाद में जो कुछ भी प्रपंच है, अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। अज्ञानादि, अज्ञान से लेकर के जहां से ब्रह्म ईश्वरता को प्राप्त होता है, आत्मा जीवत्व को प्राप्त होती है, वहां से लेकर, वो अज्ञान के कारण बता चुके हैं। अज्ञान जो आता है उसके कारण जो जीवत्व की प्राप्ति होती है, वहां उस अज्ञान से लेकर के और ये सृष्टि प्रपंच जो भी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यहां तक ये सब जड़ वस्तु है। यहां तक कि शरीर भी चैतन्यवद है, चैतन्य नहीं शरीर है। चैतन्य के सानिध्य के कारण ये भी चैतन्यवद कार्य करता है। तो ये अज्ञान से लेकर के और ये सृष्टि प्रपंच तक जो कुछ भी ये दिखलाई पड़ता है, ये सब अवस्तु है। कहने का तात्पर्य जो पहले कहा है कि वस्तु ने अवस्तु आरोपा, वो क्या है? ब्रह्म में जो नित्य वस्तु है, अखंड सच्चिदानंद अद्वैत अनंत ब्रह्म में आरोपण किसका हो जाता है? अज्ञान से लेकर के समस्त प्रपंच तक, स्थूल प्रपंच तक, ये सब अध्यारोपित है। वास्तविकता में सर्प है नहीं, है मूलतः रस्सी, है ब्रह्म, लेकिन संपूर्ण ये सृष्टि प्रपंच दिखलाई पड़ता है। यही अज्ञान है, यही अवस्तु है जो वस्तु पर आरोपित हो रही है। इसी को कहते हैं अध्यारोप। उपनिषद कहती है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। पहले सत्य ही था, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही है। ये वहां से
तरीके से कहा गया है कि वो जो सृष्टि प्रपंच का है अज्ञान से लेकर के यहां तक पूरा, ये उस ब्रह्म पर भी उसको आवृत कर लेने के कारण या आरोपित कर दिया गया है, यही अध्यारोप है। बस यहां इस सिक से ही छुटकारा पाना है। अब अज्ञान क्या है? एक में एक चला आ रहा है। वहां वस्तु अवस्तु की बात आई, पहले अध्यारोप की बात आई तो अध्यारोप बताया, अध्यारोप के अंतर्गत तो वस्तु और अवस्तु की बात आई, वो बताई। अब उसके अंदर अज्ञानादि, अज्ञान से प्रारंभ करके अज्ञान क्या है, योगिन जी बताते हैं कि अज्ञान क्या है। कहा अज्ञानम तू, अज्ञान वही है क्या? सद सद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिद इति वदन्ति अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। वाह! अज्ञान क्या है? सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम, वो शक्ति, शक्तिमान की, ब्रह्म की वो शक्ति जो अनिर्वचनीय है, न सत न असत, कोई वर्णन नहीं कर सकते। वो अनिर्वचनीय शक्ति कैसी है? त्रिगुणात्मिकम। आपको बताया था, शंकराचार्य जी का श्लोक दिया था। परमेश शक्ति ही सदसा सदसदात्मिका परा अनाद्य विद्या, इस तरीके से विवेक चूड़ामणि का श्लोक था। वही यहां पर सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम, वो त्रिगुण रूपी है। उसके तीन जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ज्ञान विरोधी भाव रूपम, यही यहां पर जो उसकी शक्ति है, आवरण, मोहात्मक और विक्षेप, आवृत करके, मोह में डाल करके जो विक्षेप कर देती है, बस यहीं से अज्ञान भी प्रारंभ हो जाता है। यद किंचिद इति वदन्ति, यद किंचित, जो कुछ भी है यहां से ही जो इसकी स्थिति होती है, और जिसके वश में आकर के जीव ये कहता है अहम अज्ञ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं मूर्ख हूं, इत्यादि अनुभवात, ये सबके अनुभव की बात है। जो व्यक्ति कहता है, जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, और वो ये कहता है कि मैं अज्ञ हूं, बस यही अज्ञान है। देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़ाम इत्यादि श्रुति, ये श्रुति में आया है कि देवात्मा या देव आत्म शक्तिम, जो आत्मा है, वो देव जो है, उसकी जो शक्ति है, वो स्वगुणैर निगूढ़ाम, वो अपने गुणों से बंधी हुई है। उसके साथ में ये गुण रहते ही हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिगुणात्मिका है। श्वेता श्वतर में आया है कि अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा, एक ही है वो, लेकिन लोहित शुक्ल कृष्णाम तीन प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करती है।
लोहित रजोगुण का, शुक्ल सतोगुण का प्रतीक, कृष्णाम तमोगुण का प्रतीक। प्रकृति एक है, शक्ति वो एक है, लेकिन त्रिगुणात्मिका है, और उसके कारण ही ये बहुत सी प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से यहां पर अज्ञान की स्थिति बताई। अज्ञान क्या है? वो उसी माया के प्रभाव के कारण आता है जो सद असद से निरूपित नहीं की जा सकती, अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मिका है। उसी में ज्ञान विरोधी भाव भी है, वही आवृत और मोहित करती है और विक्षेप भी वही करती है, जिस कारण से ये अध्यारोप दिखलाई पड़ता है। तो ये इस प्रकार से ये अज्ञान है। ज्ञान का विरोधी वो अज्ञान, और जिसका एक स्वतंत्र अनुभव बताया कि मैं अज्ञ हूं, ये प्रत्येक के अनुभव की बात है। तो वो कैसे कह सकता है? जो शुद्ध चैतन्यांश, शुद्ध मुक्त चैतन्य है, वो ये कैसे कह सकता है कि मैं अज्ञ हूं या मैं कुछ नहीं जानता? का ये ही उसकी पहचान है अज्ञान की। अज्ञान का बता दिया। अब अज्ञान कहते हैं, अज्ञान होता है दो रूप का। अज्ञान दो प्रकार का है। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायणैकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। अज्ञान दो प्रकार का है। एक समष्टि में और एक व्यष्टि में। भूमिका में मैं आपको बता चुका हूं समष्टि क्या है और व्यष्टि क्या है। उस अज्ञान वश ही जो ये जीव है अपने को पृथक मानने लगता है, तो यह जीव ही व्यष्टि कहलाता है। एक अपना सीमित दायरा, जैसे मैं बैठा हूं, मैं व्यष्टि, और एक वो है जो समष्टि कही जाती है। समष्टि का मतलब सब मिलाकर के जो एक है। जैसे हमने उदाहरण दिया था वन का, जंगल का, जिसमें एक वृक्ष को आप कह सकते हैं व्यष्टि, और जहां संपूर्ण वृक्ष मिलकर के एक क्षेत्र बनाते हैं वो पूर्ण क्षेत्र कहा जाता है वन, वो है समष्टि। समष्टि के लिए शब्द वन प्रयोग होता है और व्यष्टि के लिए वृक्ष प्रयोग होता है उस उदाहरण में। इसी प्रकार से इस चराचर जगत में जीव व्यष्टि कहा जाता है और सर्व जीव मिलकर के जो एक समष्टि इकाई बनाते हैं वो ईश्वर। वो ब्रह्म। ये जीव व्यष्टि है तो ईश्वर समष्टि है। ब्रह्म जब स एक क्षत्रिय को हम बहुश्याम,
वो ईक्षण करता है, वो चाहता है अकेला हूं और बहुत सो हो जाऊं, तो वो वहां से जो शक्ति उसका कार्य प्रारंभ करती है तो वो भी तो स्वीकार करता है, और जैसे ही स्वीकार करता है माया बिंबम वशीकृत से वो ईश्वर की श्रेणी में आ जाता है। तो ईश्वर की श्रेणी में जब आता है तो यहां पर माया उसके आश्रित है, बस इतना ही अंतर है यहां। और व्यष्टि में माया प्रभावी हो जाती है, तब इसको जीवत्व प्राप्त हो जाती है। ईशवस्य माया गुण खानी और माया वश्य जीव अभिमानी, ये स्थिति बनती है। तो इसी कारण से अज्ञान को कभी कभी यहां पर जो कह रहे हैं समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण कम अनेकम इच चवर्ते, तो अज्ञान को हम दो तरीके से प्रयोग कर लेते हैं, कभी समष्टि के आधार पर और कभी व्यष्टि के आधार पर। समष्टि में अज्ञान को हम एक वचन में ही प्रयोग करते हैं और व्यष्टि में इसको बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं। ये कारण है अज्ञान को दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होने का कारण यही है। जैसे एक आया है, श्वेता श्वतर का ही है, अभी पीछे बोल चुके हैं, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम ब्रह्मो प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, ये भी अजा है। अज ब्रह्म अगर है तो यह भी अजा है, जिसको आप शक्ति कहते हैं। एकाम एक है, फिर भी बहुत तरीके की प्रजा उत्पन्न करती है। लोहिता शुक्ल कृष्णाम, सतोगुण और रजोगुण तमोगुण की प्रधानता से बहुत प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करती है। तो अजो ही एको जुष्माणः अनुशेते, एक जो अज है, देखो अब यहां पर दो किए हैं, एक जो है वो जुष्माणो अनुशेते, वो उसका भोग करता है उसके साथ में, और एक जो है जहात ये नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य, और अन्य अज जो है वो भुक्त भोगाम जहाती, और जानता है वो भोग चुका है कई स्थितियों में। भुक्त भोगम, या ऐसे कहने कि यार वो भुक्त भोगी है। भुक्त भोगम अजो अन्य जहाती, वो उसको वहां पर छोड़ देता है, जहाती ध्यान नहीं देता। तो वो इस प्रकार से ये दो प्रकार हो जाते हैं। जो जुष्माणो अनुशेते, जो उसके अंदर फंस जाता है, भोग में प्रवृत्त हो जाता है, वो है जीव। अन्य अजहा, यह जहाती, वो जो है चैतन्य, वो कहलाता है ईश्वर। ये स्थिति, दोनों स्थितियां ये अज्ञान जन्य ही। सत्व प्रधान जो अज्ञान है वो ईश्वरता प्रदान करता है ब्रह्म को, और जो तमोगुण रजोगुण से अभिभूत जो अज्ञान है वो जीवत्व प्रदान करता है। तो वही वो कहते हैं कि ईशवस्य माया गुण खानी और मायावश्य जीव अभिमानी।
यहाँ पर ये स्थिति हो जाती है। तो समष्टि और व्यष्टि की ये स्थिति है। इसको और स्पष्ट करते हैं, तथा ही यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशो। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया था वन का, जंगल का, उसमें एक वृक्ष वो व्यष्टि है और संपूर्ण वन समष्टि कहलाता है। यथा वा जलानाम समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति। जैसे छोटे छोटे पात्रों में जल है और वो जब एक साथ इकट्ठा होता है तो जलाशय कहलाता है। जलाशय समष्टि है और थोड़ा थोड़ा जो जल अलग अलग है वो व्यष्टि है। पात्र में जो जल है वो व्यष्टि है। कहते हैं योगेंद्र जी, तथा जैसे ये स्थिति है, तथा इसी प्रकार से नानात्वेन प्रतिभासमानानाम जीवगता ज्ञानानाम समष्टि अभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशः अजामेकाम इत्यादि श्रुते। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक जीव प्रतिभासमानानाम, वो वेदांत दर्शन कहता है कि यह भाषित हो रहा है, वास्तविकता नहीं है। नानात्वेन प्रतिभासमानानाम, नाना प्रकार के जो जीव हैं जो आभाषित हो रहे हैं, प्रतिभाषित हो रहे हैं, उनके उन जीवों के अंतर्गत आने वाला जो अज्ञान है, ये समस्त जीवों का जब अज्ञान मिलकर के एकीभूत होता है तब वो समष्टि अभिप्रायेण, तो वो समष्टि वाला अज्ञान कहलाता है। वो समष्टि अज्ञान जो आता है वो इस श्रेणी में आता है। यही इसका अभिप्राय है। तद एकत्व व्यपदेशः, वही इस उदाहरण में बताया गया है कि अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहिवी प्रजा सजमाना स्वरूपा। वो अज्ञान ही महात्मिका शक्ति, आवरण करने वाली शक्ति ही, वो जो अज्ञान वहां से आत्म मिलता है, वो उसकी पूरी स्थिति इस प्रकार से है जो एक साथ होकर के ईश्वर के अधीन होती है, वो समष्टि का कहलाता है अज्ञान। और ये जो प्रत्येक व्यक्ति को मैं अज्ञ हूँ या मैं सीमित हूँ, मैं इस स्थिति में हूँ, ये जो अज्ञता है ये सीमित कर देती है। ये है अज्ञान की, व्यष्टि अज्ञान की स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में इयम समष्टि रुत्कृष्टो, हाँ आगे कहते हैं इयम समष्टि रुत्कृष्टोपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। ये बात यहां पर है कि जब ये समस्त व्यष्टियों से जो प्रतिभाषक जीवों के अंदर जो अज्ञान है, ये समस्त एकीभूत होकर के जब समष्टि अज्ञान बनता है, व्यष्टि अज्ञान से समष्टि अज्ञान होता है, तो ये समष्टि अज्ञान रूप जो है ये कहते हैं विशुद्ध सत्व प्रधाना। ये जो समष्टि रूप समष्टि अज्ञान है वो व्यष्टि की अपेक्षा सत्व गुण प्रधान है। सत्व गुण प्रधान होने से इसमें जो तमोगुण और रजोगुण के स्थितियां होती हैं वो यहाँ पर नहीं होती हैं। कौन सी? राग द्वेष
इत्यादि जितने वो दुर्गुण हैं, आसक्ति, ममत्व, इन सब से वो अलग होता है। यह गुण सतोगुण के अंदर नहीं होते। यहां सत्व गुण प्रधान ये स्थिति होती है। तो जो ईश्वर जिसके पास जो स्थिति होती है, समष्टि अज्ञान स्वरूप, जिसके कारण ब्रह्म से वो ईश्वर होता है, तो वह उसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। और वहां पर सतो गुण अकेला नहीं रहता, इसलिए वहां पर रजोगुण और तमोगुण दबे रहते हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि वहां रजोगुण और तमोगुण होता ही नहीं है ना, होते हैं पर दबे रहते हैं। और जीव जो है, जब वहां पर ये दबे रहते हैं तो अब कहीं तो इनकी प्रधानता होगी। सतोगुण वहां अधिक है, रजोगुण तमोगुण थोड़ी मात्रा में है, तो जो शेष बचा हुआ है सतोगुण रजोगुण, वो भी कहीं तो प्रभावित होगा। बैलेंस तो बराबर रहना है। तो वो जहां प्रभावित होता है वो स्थिति होती है जीव की। और तमोगुण और रजोगुण के प्रभावी होने के कारण यह कहना चाहिए, ये जो शक्ति है यह उस अज्ञान के द्वारा जीव को मोहित कर लेती है, यानी जीव को अपने वश में कर लेती है। तो समष्टिगत जो अज्ञान है वो सतोगुण प्रधान उत्कृष्ट होने के कारण ईश्वर के अधीन होता है। और जो व्यष्टिगत अज्ञान है वो सतोगुण रजोगुण की प्रधानता के कारण जीव को अपने अधीन कर लेता है, वो जीव को अज्ञानी बना देता है, जीव उसके अधीन हो जाता है, अल्पज्ञ हो जाता है। ये इस शक्ति के गुणों का प्रभाव है। इस तरीके से इयम समष्टि उत्कृष्टोपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना, समष्टि रूप जो अज्ञान है वो इसी कारण से श्रेष्ठ है व्यष्टि के अज्ञान से, क्योंकि वो सतोगुण की प्रधानता वाला है, इसलिए वो ईश्वर वश है सतोगुणी होने के कारण। और ये रजोगुण तमोगुण की अब अधिकता के कारण ये जीव को अपने अधीन कर देता है। बस इतना ही यहां अंतर है। तो एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रत्वादि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर इति च व्यपदिश्यते सकल ज्ञानावभासकत्वात् यह सर्वज्ञः सर्ववित् श्रुते। योगेंद्र जी कहते हैं कि इसी कारण से सत्व प्रधान होने से जो ब्रह्म की ईश्वरत्व की स्थिति प्राप्त होती है वो सत्व प्रधाना माया के कारण वो सर्वज्ञ, वो जो इस उपाधि से कहना चाहिए ये उपाधि उसकी हो जाती है, वो माया स्वीकृत ही तो है, तभी तो ईश्वरता उसे प्राप्त हुई है। ब्रह्म से ईश्वरता एक सीढ़ी नीचे आया है। तो इस उपाधि के कारण ही, उपाधि कहीं भी हो, अगर सिर पे चढ़ के बोलने लगी तो अवनति ही करती है।
उपसमीपे स्थित्वा आदिम ददाति या स उपाधि। ऐसे आप सोचो, जो मन को आज ही दे दे, बिगाड़ दे, वही उपाधि है। पर यहां ब्रह्म ने स्वयं स्वीकार की है, इसलिए वो उसके अधीन है। और इसी कारण से यहाँ पर कहते हैं कि वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म जो ईश्वर की स्थिति में है, वो सर्वज्ञ भी है। कोई गुण उसका ऐसा नहीं है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, यानी सबको, सबका ईश्वर है, सर्वनियंत्रित्व, सर्वनियंता है, सबको नियमन करने वाला है। इन गुणों के अंतर्गत होकर के वो अव्यक्त भी है, अंतर्यामी भी है, संसार का कारण रूप है। जगत कारणम ईश्वर इति, वही जगत का कारण ईश्वर है। इन नामों से उसको कहा जाता है। उसको सर्वज्ञ भी कहा जाता है, उसे सर्वेश्वर भी कहते हैं, उसे सर्वनियंता भी कहते हैं, उसे अव्यक्त, अंतर्यामी और जगत का कारण भी कहते हैं। क्योंकि यह सर्वज्ञ सर्ववित्त, इसके लिए श्रुति ने भी इस ईश्वर के लिए सर्वज्ञ और सर्ववित्त के विशेषण प्रयोग किया है। यह जो विवरण दिया, यह ईश्वर जो चैतन्य ईश्वर है उसका विवरण दिया गया है। ईश्वर आगे कहते हैं कि ईश्वर सेयम समष्टि रखिला, ईश्वर सेयम समष्टि रखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवदाच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। इस ईश्वर समष्टि, ईश्वर की विशेषता बतलाते हैं कि ये जो समष्टि रूप है वही ईश्वर है। और उसकी विशेषता क्या है कि यह समष्टि ही अखिल कारणत्वात्, ये समष्टि ही संपूर्ण प्रपंच का मूल है, कारण है। ये संपूर्ण प्रपंच इसका ही कार्य है। कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात्, अब इसका मूलभूत कारण होने से आनंद प्रचुरत्वात्, इसके अंतर्गत आनंद का अतिरेक होता है, प्रचुरता होती है। वो अज्ञान जो प्रथम समस्त अज्ञान उपहित ब्रह्म है, वो उसके वश में ये त्रिगुणात्मिका माया है, उसको स्वीकृत करके तो वो जो सत्वगुण प्रधान जो उसको अज्ञान से उपहित होता है वो ईश्वर है। और उसका जो स्वरूप है उसमें आनंद की प्रचुरता होती है। तो आप व्याकरण वाले जानते हैं प्रचुरता के लिए मयट प्रत्यय प्रयोग होता है। प्रचुरता के लिए मयट प्रत्यय प्रयोग होता है। इसलिए ये जो ईश्वर का प्रथम शरीर है यह आनंदमय कोश कहलाता है। कोश शरीर, चैतन्यांश को आवरण करने वाला कोश शरीर, यह कोशवद आच्छादकत्वात्, कोश की भांति, आवरण की भांति, आच्छादक ये जब होता है, ढक लेता है, तो
इसको आनंदमय कोश कहते हैं। ये स्वरूप प्रथम जो है ये आनंदमय कोश कहलाता है। सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव। इसकी अनुभूति कहाँ होती है? सुषुप्ति अवस्था के भी परे जाने पर, जब इसकी लय स्थान जिसको कहते हैं, लय स्थिति में इसकी अनुभूति होती है आनंद की। या सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव, इन्होंने सुषुप्ति में ही दे दिया। हाँ, सुषुप्ति में ही। सुषुप्ति, अब यहां पर ये आ गया, हम लोग जिस स्थिति में बैठे हैं इस अवस्था को कहते हैं जागृत, और ये शरीर कहलाता है स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर से जो हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं या देख सुन रहे हैं, ये जागृत अवस्था कही जाती है। ये शरीर स्थूल है। इसके अंतर्गत जो इसका परिचालन करता है वो कहलाता है सूक्ष्म शरीर, जो 17 तत्वों से मिलकर के बना है। मैं आपको भूमिका में बता चुका हूं। 10 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और पंच प्राण, ये 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर है जो इसके अंतर्गत रहता है। और उसकी अनुभूति जब हम सोने जाते हैं और स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न के अंतर्गत जो संसार की सृष्टि होती है और जो कुछ भी हम देख से सुनते हैं, यह उसी सूक्ष्म शरीर का कार्य है। और जब ये भी सब शांत हो जाता है, जब गाढ़ जिसको कहते हैं वो जो गाढ़ निद्रा वाली स्थिति है, वो सुषुप्ति वाली जो स्थिति है, वहां मन और इनकी सब की स्थितियां लय हो जाती हैं, ये सब शांत हो जाती हैं। तब वो केवल अनुभूति जो होती है कि मैं हूं, वही अज्ञानोपहित जो है। पर उस समय कोई कष्ट नहीं होता। जब प्रातःकाल व्यक्ति उठता है तो कहता है कि मैं तो कुछ जान ही नहीं पाया, इतनी अच्छी नींद आ गई। वो जो सुख है, वो अनुभूति जो है, वो इस समस्त रूप अज्ञानोपहित ईश्वर की स्थिति है। वो उस समय की स्थिति है। वो स्थिति आनंदमय है। इस कारण से वो उस कोश को, या कहें वो सूक्ष्म शरीर से पहले वाला कारण शरीर जिसको कहते हैं, लिंग शरीर जिसको कहते हैं, वो आनंदमय कोश है, जिसमें आनंद की प्रचुरता है। वो आनंदमय कोश है। और वहां पर स्थूल सूक्ष्म प्रपंच, इन सब का लय हो जाता है। स्थूल ये प्रपंच, सूक्ष्म यानी स्वप्न का, और हाँ, स्थूल सूक्ष्म ये सभी प्रपंच जहां पर लय हो जाएं, वो स्थिति जो है वो आनंदमय की स्थिति है। और वो आनंदमय कोश कहलाता है। वही कारण शरीर है। कारण शरीर कह दिया है कि ईश्वर स्वयं समस्य अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात्। उस कारण शरीर में आनंद की प्रचुरता होती है। वो कारण शरीर, वही आनंदमय कोश कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसको यहां पर ही अब हम स्थगित करते हैं, और इसके आगे का विवरण हम अगले अंक में आपको देंगे। तो आज हमारे प्रोफेसर साहब आचार्य मदन मोहन झा की आज्ञा से मैंने यहाँ पर संस्कृतम भारतम समूह पर दिया है।
हिम्मत करके। आचार्यों के मध्य में बोलना कठिन होता है। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।